नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन। और अब हम लोग अपने प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। आप लोगों ने जो प्रश्न पूछे हैं, फॉर्चुनेटली कुछ 10-15 प्रश्न हमारे पास पहले ही आ गए थे, तो उसमें से कुछ प्रश्न हम जवाब देना शुरू करते हैं। और बाकी यूट्यूब पे हम लाइव हैं, सब लोग जिन्हें जो प्रश्न पूछने हैं वो आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं और उन प्रश्नों का हम तीनों लोग जवाब देंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मनोज कोठारी जी के दुखद निधन के बाद आई हैव टेकन ओवर एज सीईओ, एंड सो आई हैव माय लेफ्ट हैंड राइट हैंड जिसको कह सकते हैं, दोनों अरविंद और मनीषा दोनों मेरे साथ में हैं। हम तीनों मिलके प्रैक्टिकली इस कंपनी को चलाते हैं। और हमारा वैसे being a private limited board driven company and being a subsidiary of or an associate company of IPCA, so there are certain corporate philosophies that we have to follow. So कई डिसीजन जो हैं वो बोर्ड और चेयरमैन द्वारा लिए जाते हैं ओवरऑल कंपनी के पर्सपेक्टिव से, और डे टू डे के एग्जीक्यूटिव डिसीजन जो हैं वो हम तीनों मिलके लेते हैं। अरविंद और मनीषा डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करते हैं, और उसके अलावा बाकी जो टीम है वो इन अरविंद और मनीषा को रिपोर्ट करती है। तो दैट इज हाउ आवर स्ट्रक्चर इज। तो एक प्रश्न जो मैं पिछले 5-6 दिन से जो हमारा सुबह का ये सेशन चल रहा है, आपकी सेहत आपके हाथ मनीषा के साथ, उस पे चूंकि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो एक प्रश्न कई बार आ रहा था। मैं चाहता हूँ कि मनीषा उसका जवाब दे और वहीं से हम शुरू करते हैं कि जब चूंकि हम हेल्थ की बात करते हैं और कई बार जो सजेशंस हैं या खाना बनाने की वो विधियां भी बताते हैं जिसमें कि तेल की आवश्यकता नहीं होती, तो ये प्रश्न आता है कि क्या हमें तेल यूज नहीं करना है या हिलगा ऑयल यूज नहीं करना है। तो वो जवाब मैं चाहता हूँ मनीषा शुरुआत करें वहां से। थैंक यू सो मच सर। ये जो हम बात कर रहे हैं कि सेहत के हिसाब से हमें तेल काम में नहीं लेना चाहिए और क्या हेल्थ कार्ड काम में लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ हेल्थ कार्ड जो है वो राइस ब्रान ऑयल से बना है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑयल्स पॉसिबल जो सारी तरह के न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर आप तेल काम में ले रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर हेल्थ गार्ड ही काम में लीजिए, क्योंकि उससे बेटर तेल अभी तक मेरी नजर में तो नहीं आया। इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑयल्स दैट वी कैन यूज। जो लोग तेल काम में नहीं लेना चाहते हैं वो फिर कम कर सकते हैं या हमारी वाली रेसिपीज भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट जो हम सुबह रेसिपीज डिस्कस कर रहे हैं उसमें आप तेल और बिना तेल दोनों में बना सकते हैं। तेल अगर काम में ले रहे हैं तो हेल्थ गार्ड तेल ही काम में लीजिए। सर जी, आपके पास प्रश्न आ रहे होंगे तब आप हाँ सर, कुछ प्रश्न जो मेरे पास आ रहे हैं। एक प्रश्न ये आ रहा है, कैन अ पर्सन टेक PVMFO प्लस DHA? सो आई एम ग्लैड कि PVMF पर हम जो बात कर रहे थे कि PVMF प्लस O हमें शुरू करना चाहिए, वो लोगों ने समझना शुरू कर दिया है, उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो बिल्कुल प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर प्लस ओमेगा 3, आपको ये पांचों चीजें लेनी ही चाहिए। तो PVMF O तो 100% लिया जाना चाहिए। साथ में ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या साथ में DHA लिया जा सकता है? बिल्कुल साथ में DHA लिया जा सकता है। DHA जो है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा कंपोनेंट, ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपके दिमाग को एक्टिवेट करता है। तो डेवलप भी करता है, एक्टिवेट भी करता है, मेंटेन भी करता है। तो अलग अलग एज ग्रुप में हमें बचपन में डेवलपमेंट की जरूरत है, उसके बाद हमें मिडिल एज में आते आते हमें जो है एडल्टहुड में आते आते हमें कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, एक्टिवेशन की जरूरत है। और जैसे जैसे हम ओल्ड एज की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमें मिडिल एज टू ओल्ड एज हमें मेंटेनेंस की जरूरत है। तो तीनों एजेस में DHA लिया जा सकता है। लेने का वक्त क्या रहेगा? DHA को आप हमेशा खाने के थोड़ी देर बाद लीजिए, तो आप लंच के बाद या डिनर के बाद में आधे घंटे बाद ले सकते हैं। इसके साथ में एक और सवाल जो हमारे पास पहले आया था जिस पर मैं बात करना चाहूंगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बोलते हैं, और मिलन सर इफ यू कुड आंसर दिस क्वेश्चन, पीपल यूजुअली से कि मैं रेगुलरली यूज कर रहा हूँ न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स, या कुछ प्रोडक्ट्स करता रहा हूँ, या कुछ करके छोड़े हैं और कुछ नए कर रहा हूँ, लेकिन अब आगे क्या? मतलब क्या यूज करवाना ही हमारा पर्पस है कि हमारा पर्पस इससे थोड़ा आगे भी है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा कन्विक्शन जो है वो बढ़ता है जब हम खुद यूज करते हैं उसके।
जब हम खुद लाभान्वित होते हैं, पर वो सिर्फ शुरुआत है। हम सभी लोगों को, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि हमने एक बीड़ा उठाया है पूरे भारत को सेहतमंद बनाने का, पूरे हिंदुस्तान को सेहतमंद बनाने का, तो इसका मतलब है कि हमें खुद तो यूज करना ही है और हमें इन प्रोडक्ट्स को और इनके इम्पोर्टेंस को लोगों तक पहुंचाना है। जैसे कि हमने 2 हफ्ते पहले जब मैंने अपना एक सेशन किया तो मैंने बात की थी कि अल्टीमेटली तो हमें अनजान लोगों तक जाना ही है, क्योंकि हमारी जान पहचान में एक लिमिटेड नंबर के लोग रहेंगे। उन तक स्वाभाविक है सबसे पहले जाना है, हमारे परिवार में, हमारे मित्रों के पास, और उसके बाद दूसरे लोगों के पास जाना है। क्योंकि 2 चीजें हमें ध्यान में रखना जरूरी है। हमको इस बात का गर्व होना चाहिए, वी शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि वी आर इनटू अ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं, वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। उसमें कुछ गलत नहीं है। ये बेचना दुनिया का सबसे पुराना व्यवसाय है और ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। और हमारे जो प्रोडक्ट सबसे बढ़िया हैं जो हम जानते हैं, तो हमें लोगों के पास जाना है, उन प्रोडक्ट्स के उनकी जो बेनिफिट्स हैं वो बताने हैं, उनके साथ हम ये शेयर, क्योंकि हम खुद यूज करते हैं तो हम शेयर कर सकते हैं कि हमें क्या फायदा हुआ है, और उसके बाद लोगों तक पहुंच के और उनको इसको इस्तेमाल करने के लिए, उनको यूज करने के लिए हमें प्रेरित करना है। अरविंद, आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे इसमें? हाँ जी, जैसा अभी मनीषा के साथ में जो क्वेश्चन पूछा गया और आपने उसको जैसे बहुत अच्छी तरीके से ऐड किया, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, देखिए कंजम्पशन, जैसा सर ने आपको भी क्लियर किया कि इससे हमारा कन्विक्शन बढ़ता है, मतलब इससे हमारा भरोसा बढ़ता है। पर आप एक चीज को देखिए कि जब आप लोग अगर प्रोडक्ट पीवीएमएफ जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर और साथ में ओमेगा और साथ में न्यूट्रीचार्ज का और भी कोई प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर्स को सजेस्ट करते हैं, तो एक औसत रूप से एक व्यक्ति के ऊपर उसका जो है प्रतिदिन जो है खर्चा लगभग 60 से 70 रुपए आता है। अगर हमारा 100-200 ग्राहक वर्गों का एक हमारा सेगमेंट बन जाता है, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में हैं, जैसे आपको मिलिंद सर पहले भी प्रोग्राम में बताए हैं कि हमको लोगों तक, अनजान लोगों तक पहुंचना है, तो अगर हम बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचते हैं तो हमारा 1 से 2 लाख रुपए का बिजनेस, जो आपको अभी मनीषा ने बताया कि भाई पीवीएमएफ ओ का कॉन्सेप्ट जो उन्होंने बताया अभी, या साथ में डीएचए का, तो पेट्रोल के खर्चे से कम में हमारी सेहत हमें बेहतर मिल रही है। लेकिन हमें सेहतमंद तो रहना है, लेकिन कम से कम 100-200 लोगों के बीच में अपने इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है, ताकि आप लोग सब लोगों को हर महीने कम से कम 25 से 50 हजार रुपए की अर्निंग जो है इन प्रोडक्ट के मदद से मिल सके, जिसका हमारा उद्देश्य है आपको स्वस्थ भी रखना और आपकी वेल्थ को भी अच्छा रखना। जी, थैंक यू। ओके, एक जो सवाल आ रहा है वो ये है कि प्रोडक्ट्स की जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम कौन से प्रोडक्ट्स, न्यूट्रीचार्ज के कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका सुझाव दे सकते हैं। मिलिंद सर, विल यू वांट टू थ्रो लाइट ऑन दिस क्वेश्चन? तो हाँ, ये प्रश्न मैंने भी अभी देखा यूट्यूब पे कि लोग पूछ रहे हैं कि ये कोविड-19 के, कोरोना के टाइम में कौन से प्रोडक्ट्स को यूज किया जा सकता है। तो देखिए मित्रों, एक चीज को हमें ध्यान रखना है दैट हम जो भी बात कर रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज इज अ फूड सप्लीमेंट कंपनी। हमारे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लीमेंट्स हैं। सप्लीमेंट्स हमेशा प्रिवेंटिव होते हैं नेचर में, ये किसी भी ठीक चीज को जो मतलब कोई घातक बीमारी है उसको ठीक नहीं करते हैं, लेकिन उसको कई बार होने से अवॉइड कर सकते हैं। और आज ही मैं सुबह सदगुरु जी का एक सेशन सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एक ही चीज है जो हम कर सकते हैं कि अपनी इम्यूनिटी और अपनी परिस्थितियों को इम्प्रूव करें। वो ही एक हमारा सॉल्यूशन है कोरोना से लड़ने के लिए। तो अगर आप न्यूट्रीचार्ज की रेंज में देखेंगे तो कम से कम 6 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के बारे में काम करते हैं। जैसे हम तो पीवीएमएफ के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, प्रोटीन। अच्छा, इसमें क्या है, इम्यूनिटी ओवरनाइट नहीं बढ़ने वाली है। इम्यूनिटी को बढ़ने में समय लगता है, लेकिन आराम से 10, 20, 25% इम्यूनिटी को हम अगले 1 महीने 2 महीने में बढ़ा सकते हैं। वो बढ़ाने से क्या होगा कि ये बीमारी होने के चांसेस कम हो सकते हैं, और अगर हो भी गई तो हम उससे इम्प्रूव हो सकते हैं। पर किसी भी तरीके से मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसको हम सॉल्यूशन ना माने, इसको हम कोई दवाई ना माने कोरोना ठीक करने की, वो नहीं है न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट। लेकिन न हो, शायद उस डायरेक्शन में न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट्स हमें ले जा सकते हैं, और होने के बाद में इंप्रूव करने में जल्दी मदद कर सकते हैं। तो पीवीएमएफ तो है ही, प्रोटीन और विटामिन, मिनरल, फाइबर जो हम कहते हैं। उसके अलावा वेज ओमेगा और न्यूट्रीचार्ज S5 खास करके जो है वो एक बेहतरीन उपाय है, क्योंकि उसमें 5 नेचुरल हर्ब्स हैं। उसमें ब्लैक सीड है, ऑयल है, पुदीना है, नीम है, एलोवेरा है। तो उसके कारण क्या है कि तुलसी है, तो ये सारी चीजों के होने के कारण वो एक इम्यूनिटी उस तरह। अब आपका ये प्रश्न डेफिनेटली आएगा कि सर न्यूट्रीचार्ज S5 अवेलेबल कम है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रीचार्ज S5 कल
ही 60,000 यूनिट हमने डिस्पैच किया है भीलवाड़ा, और अगले 20 दिन में और 4 से 5 लाख यूनिट 20 से 25 दिन में पूरे इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। इस महीने में जून के अंत तक सभी जगह पे अवेलेबल रहेगा, तो आप आराम से लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं और लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। हाँ जी सर। जैसा भी मिलिंद सर ने बताया कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट हैं न्यूट्रीचार्ज के, उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर जो हैं, और साथ में न्यूट्रीचार्ज S5 और ओमेगा 3, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बताया। इसी के साथ साथ में जैसा सभी लोग अभी अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम और ये सारे जो मिनरल्स हैं और प्रोटीन स्पेशली, ये जो है ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, जैसा अभी आप मनीषा जी से और मिलिंद जी से सुन चुके हैं कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, आप जब नाम सुनते हैं तो आप समझिए विटामिन सी RDA के बराबर की मात्रा आपके न्यूट्रीचार्ज में मिलती है, आपको जिंक मिलता है, आपको ये सारे जो विटामिन मिनरल्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट में ऑलरेडी डाले गए हैं। आप उनका लेबल पढ़ के देखिए, तो जो चीजें आपको अखबारों में या डॉक्टर से सुझाव मिल रहे हैं या न्यूट्रिशनिस्ट से सुझाव मिल रहे हैं, वो सारा का सारा विटामिन मिनरल का पूरा पैकेज आपके प्रोडक्ट में ऑलरेडी डला है। आप सिर्फ लेबल पढ़ के देखेंगे तो आपका विश्वास होगा कि न्यूट्रीचार्ज ने ये चीजों को 10 साल पहले ही सोच लिया था कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तो वो सारे इंग्रेडिएंट जो आपके विटामिन ई है, डी है, ये सारे आपकी इम्यूनिटी जो बढ़ाने वाले इंग्रेडिएंट या न्यूट्रिएंट हैं, वो सारे डाल दिए गए जी। सो हम जो है एक इम्यूनिटी बंडल की तरह हमारे ये प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज PVMF प्लस न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा प्लस न्यूट्रीचार्ज S5, ये आपका बन गया पूरा एक इम्यूनिटी बंडल। और न्यूट्रीचार्ज PVMF में जो प्रोडक्ट्स आते हैं, आई एम श्योर हमें सबको पता है, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट प्लस न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट प्लस न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और न्यूट्रीचार्ज S5। इसका पूरा आप एक बंडल की तरह इसे प्रमोट कर सकते हैं। और मनीषा जी, ये सारा बंडल पेट्रोल से भी 1 लीटर के पेट्रोल से कम दामों में ये सारा बंडल मिल जाता है। लोग पेट्रोल के दामों से इतने टेंशन में रहते हैं, 60-70 रुपए से 80 रुपए से कम कीमत में हमारी हेल्थ बेहतर हो सकती है। तो ये बंडल जो आप बता रहे हैं, ये बहुत अफोर्डेबल और रीजनेबल बंडल आपने बना के इनको सजेस्ट किया है। ये आप पर डे की बात कर रहे हैं सर? जी, पर डे की बात कर रहा हूँ। जो पेट्रोल मतलब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए, उससे कम में आपकी सेहत सुधर रही है। आप सोचिए इस बात। हाँ, एक सवाल जो आ रहा है, और फिर से मिलिंद सर, इस सवाल पर तो आप ही से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप रोशनी डालें। वो सवाल ये है कि Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह पर ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और कम कीमत पर मिल रहे हैं, तो वो बिजनेस को कहीं थोड़ा हैम्पर करता है। और आजकल क्योंकि लोग ऑनलाइन पे ज्यादा एक्टिव हैं, तो वो वहां पर सर्च कर पाते हैं और बता पाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि ये कम कीमत पे मिल रहा है। तो इसका क्या हम सोल्यूशन बता पाएंगे? जी, ऐसा है मित्रों, जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे नहीं बेचा जा सकता है। गाइडलाइंस बहुत क्लियर है। अब अगर हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि फिर वो अवेलेबल कैसे है फ्लिपकार्ट पे या अमेजॉन पे, तो वो हम में से ही कुछ लोगों ने उसको वहां पे लिस्ट किया हुआ है। हम में से ही किसी डायरेक्ट सेलर ने लिस्ट किया है, जो कि एकदम गलत काम कर रहा है, वो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो भी कर रहे हैं, जहां तक RCM को जब पता पड़ता है, न्यूट्रीचार्ज को पता पड़ता है, तो उन लोगों को बोला जाता है कि आपके प्रोडक्ट्स को वहां से निकाल लीजिए। ये करके हम खुद के लिए ही, मतलब हम ही खुद लोग डायरेक्ट सेलर्स खुद अपने लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। ये सही नहीं है, ये इलीगल है। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ, इट इज इलीगल टू पुट एनी RCM प्रोडक्ट और एनी न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट ऑन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और एनी अदर ई कॉमर्स वेबसाइट। पता पड़ने पे उस व्यक्ति का डायरेक्ट सेलिंग ID कैंसिल हो सकता है, और ये कुल मिला के एक अच्छी प्रैक्टिस ही नहीं है। देखिए दोस्तों, हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग को एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन का दर्जा इंडियन गवर्नमेंट ने भी दिया है, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी की हैं। तो हमें इस तरह की जो एक्शंस हैं, ऐसी क्रियाएं हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जो प्रोडक्ट है हमारा, MRP सब पे, हर प्रोडक्ट पे लिखी हुई है। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस DP पे हमारा बिलिंग होता है POC से, उसी पे हमें खरीदना चाहिए, और वहां से लेके MRP के बीच में हम उसको किसी भी प्राइस पे बेच सकते हैं। तो हमें कंपनी ने, RCM ने भी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को इसके बारे में इन्फॉर्म किया हुआ है कि आपको ये प्रोडक्ट्स नहीं रखनी चाहिए। अभी कई बार होता है कि बिकॉज इतनी सारी कंप्लेंट जाती हैं, शायद उनको ध्यान देने में थोड़ा समय लग रहा है, पर जैसे उनको ये चीज समझ में आएगी, वो खुद ये सारे प्रोडक्ट्स अपने आप ही हटा देंगे वहां से। पर शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। हम में से कोई डायरेक्ट सेलर जो है वो ये काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए।
और मिलिंद सर, मैं इसमें एक बात आपको ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर कि अभी बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने जो है वो उन डायरेक्ट सेलर के खिलाफ जो है वो, और कंपनीज को भी जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पर कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है हाई कोर्ट का उन्हें ऑर्डर भी मिल चुका है। तो कोई भी अगर डायरेक्ट सेलर अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अगर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है न्यूट्रीचार्ज के, तो वो एक्चुअली देखा जाए तो लीगली कहीं पर परेशानी में आ सकता है। ये हम लोगों को सचेत करना चाहते हैं, आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे आपके खिलाफ कंपनी कोई एक्शन ले और आप परेशानी में आ जाएं। तो कृपया इस बात को ध्यान रखें, डायरेक्ट सेलिंग का उद्देश्य सिर्फ ग्राहकों तक पहुंचाना है। आप ऑनलाइन प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकते। न्यूट्रीचार्ज आपको ये प्रॉमिस करता है हम इस प्रकार की कोई स्टेप नहीं करते हैं, लोगों को अगर कोई भी गलतफहमी है, लेकिन वो परेशानी में आ सकते हैं डायरेक्ट सेलर। अगर ये ट्रैक हो गया कि कौन डायरेक्ट सेलर ऑनलाइन सेल कर रहा है, तो वो निश्चित रूप से परेशानी में आ सकता है और उसके जिम्मेदार वही होंगे, ये ध्यान रखिए सर। और इसीलिए अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, एक और चीज है, इवन न्यूट्रीचार्ज की वेबसाइट से भी हम डायरेक्टली सेल नहीं करते हैं। न्यूट्रीचार्ज की वेबसाइट पे जो भी रिक्वायरमेंट्स आती है, अगर लोग लिखते हैं या जैसे बाय ओनली का ऑप्शन जो है वो सिर्फ इसलिए कि लोग वहां पे सिर्फ मेंशन करें, वो किसी डायरेक्ट सेलर को ही लीड फॉरवर्ड की जाती है और वो डायरेक्ट सेलर ही सप्लाई करता है। न्यूट्रीचार्ज या ट्रॉफिक वेलनेस ऐसी कंपनी एक भी यूनिट का प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं बेचती। सब सारा काम सिर्फ आपके थ्रू होता है, सिर्फ डायरेक्ट सेलर के थ्रू। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। 100% न्यूट्रीचार्ज इंडिया में सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के थ्रू और सिर्फ डायरेक्ट सेलर के थ्रू ही अवेलेबल है। एक भी यूनिट किसी भी और तरीके से किसी को नहीं मिल सकती। उसका सिंपल सा कारण ये है कि हर प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं, सारा का सारा प्रोडक्ट एक ही जगह बिल होता है, सारा का सारा प्रोडक्ट सिर्फ आरसीएम को दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि कंपनी पूरी तरह से आपके साथ है और इस बिजनेस को अगले कुछ एक मतलब मैं तो मुझे लगता है दशक भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी अगले 3-4 सालों में हम इंडिया की आरसीएम सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन जाएगी। That's great. एक जो प्रश्न आ रहा है कि इस वक्त क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है और हम लोग बहुत ज्यादा टीवी और मोबाइल और लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं, तो क्या न्यूट्रीचार्ज व्यू का एक कैप्सूल काफी है कि रोजाना न्यूट्रीचार्ज व्यू के 2 कैप्सूल्स लेने चाहिए? तो ये मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। हमारा जो न्यूट्रीचार्ज व्यू का सेशन था कुछ दिन पहले इसी चैनल पर लाइव, उसमें भी मैंने कहा था कि जब तक लॉकडाउन का समय चल रहा है और आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है ब्लू रेस के साथ में टीवी के जरिए या मोबाइल के जरिए, तो आप कोशिश करें कि आप उस वक्त तक, जब तक आपका एक्सपोजर करीब 3 से 4 घंटे चल रहा है, 4 घंटे से ज्यादा अगर चल रहा है तो आप 2 कैप्सूल्स ले लीजिए। लेकिन जैसे ही आपका एक्सपोजर वापस 2 घंटे के अंदर सीमित होने लगता है, तब आप 1 कैप्सूल पर लौट आए। या आप ये कर सकते हैं, आप 1 महीना 2 कैप्सूल दिन में ले सकते हैं और उसके बाद आप वापस 1 कैप्सूल पर लौट कर आ जाएं। इसके बाद एक सवाल जो आ रहा है, किसी ने पूछा है कि मैं पिछले 3 महीने से न्यूट्रीचार्ज बीजे ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मगर दर्द में फर्क नहीं पड़ा है। मैं यहाँ पर एक बात पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले एक बात आपको बताना चाहूंगी। न्यूट्रिशन है, जैसा मिलन सर ने कहा कि ये दवाई नहीं है, दिस इज नॉट एलोपैथिक मेडिसिन, इट इज नॉट मेंट टू ट्रीट थिंग्स। ट्रीट मतलब एकदम आपको मैजिकल ट्रीटमेंट जैसी चीज आपको नहीं होगी। ये प्रिवेंट करने के लिए या फिर लंबे समय तक लेने के बाद में किसी प्रॉब्लम में रिलीफ मिल पाता है। दूसरी चीज, किसी भी प्रॉब्लम में रिलीफ मिलना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर की बीमारी की स्थिति कहां तक पहुंच चुकी है। अगर जस्ट घुटने में दर्द की शुरुआत हुई है, मतलब आपने सीढ़ी चढ़ते वक्त जस्ट महसूस किया है कि घुटने में दर्द है और उस वक्त आप शुरू कर देंगे, तो शायद आपको महीने भर में पता लगने लगेगा कि रिलीफ मिल गया है। जैसे मैं, डॉक्टर कपूर और अरविंद सर, क्योंकि हम लोग लगातार, अब तो फिजिकल ट्रेनिंग्स बंद है, लेकिन जब हम करते थे फिजिकल ट्रेनिंग्स 8-8 घंटे जब हम खड़े रह करके किया करते थे, तो हम लोग न्यूट्रीचार्ज बीजे का एक कोर्स हर एक 6 महीने में ले लिया करते थे, ताकि दर्द होने से पहले ही घुटना ठीक रहे, या दर्द थोड़ा भी शुरू हुआ तो 1 महीने में रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर आपका दर्द बहुत वक्त से चल रहा है और आपने उसको सहन करने के बाद में न्यूट्रीचार्ज बीजे लेना शुरू किया है, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। और किसी भी सप्लीमेंट के असर में, इफेक्ट को देखने में, बाकी कैसी स्थिति आपकी शरीर की है, आपका शरीर कितना एसिडिक है, आप खा कितना सात्विक रहे हैं, आप कितना एक्सरसाइज या व्यायाम कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी कितना एक्टिव है, आपकी बॉडी को आपने कितना रेस्ट दिया है। अगर घुटने में दर्द है तो आपकी बॉडी को आपने कितना रेस्ट दिया है, सब बात पर डिपेंड करता है। तो जिन्होंने 3 महीने तक जब आप लेते रहे, मैं आपसे गुजारिश करूंगी इसको आप कंटिन्यू करें।
बहुत सारे हमारे पास में इस तरह के टेस्टिमोनियल्स हैं कि 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, कई बार 8-9 महीने, साल भर बाद भी असर आया है। तो वो आपके घुटने को अंदर से मजबूत कर रहा है। जो 3 महीने आपने न्यूट्रीचार्ज बीजे लिया है, उससे आपका घुटना अंदर से पहले से बहुत बेहतर हुआ है। आप कंटिन्यू करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि उससे आपको फर्क पड़ने लगा है। साथ साथ में आप डाइट और अपनी व्यायाम प्लस रेस्ट का भी ध्यान रखें। एक क्वेश्चन जो आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसका जवाब देना चाहूंगी क्योंकि इस बात पर डॉक्टर कपूर के साथ कुछ ही दिन पहले मेरा एक बहुत लंबा डिस्कशन हुआ। तो सवाल ये है कि क्या न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा फ्लैक्स सीड से बना है? जी हाँ, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा फ्लैक्स सीड से बना है। अब जब आप फ्लैक्स सीड की बात करते हैं तो हर एक के मन में आता है फ्लैक्स सीड तो मुझे कहीं पर भी मिल जाएंगे, तो मैं फ्लैक्स सीड ही क्यों ना ले लूं, मुझे कैप्सूल लेने की जरूरत क्यों है, या मुझे न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेने की जरूरत क्यों है? इस सवाल के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं एक एक करके आपको बताना चाहती हूँ। आप चाहें तो नोट कर लीजिए। ये शायद हम मिलन सर, ये पहली बार वी आर डिस्क्लोजिंग दिस इन पब्लिक, क्योंकि मेरा डॉक्टर कपूर से अभी कुछ ही दिन पहले इस पॉइंट को लेकर काफी डिस्कशन हुआ। ये एक्चुअली वैसे देखा जाए तो डिस्क्लोज ही है, सिर्फ बिकॉज वो जो नाम हम इस्तेमाल करते हैं वो एक साइंटिफिक नेम है, जिसको कोई भी अगर गूगल पे सर्च करे, बिकॉज उस पर हमको साइंटिफिक नेम लिखना होता है फैक्ट पे, इसलिए वो लिखा गया था। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, फ्लैक्सीड ऑयल से बना है। आप इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्यों एक सिर्फ फ्लैक्सीड खाने की बजाय ये ज्यादा बेहतर है, वो आप सबको बता सकती हैं, उससे लोगों को पता पड़ेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या इस फॉर्म में लेने का। तो ऐसा है कि आप फ्लैक्सीड डेफिनेटली किसी भी दुकान से ले करके खा सकते हैं। अब उसमें समस्या सिर्फ इतनी है कि फ्लैक्सीड कच्चा नहीं खाया जा सकता है। आप जैसे ही फ्लैक्सीड को कच्चा खाएंगे, आपके मुंह में कसैलापन, झाग और एक अजीब सी एसिडिक टाइप का एनवायरनमेंट बन जाता है, जिससे आप कुछ और उसके बाद नहीं खा पाएंगे और दोबारा आप फ्लैक्सीड कच्चा खाने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यूजुअली लोग फ्लैक्सीड को सेक करके खाते हैं, जो हम अपना माउथ फ्रेशनर की तरह यूज कर लेते हैं बहुत बार। तो सेक के उसमें नमक मिला करके खाया जाता है, वो इसलिए ताकि उसका कसैलापन और उसका जो ये एसिडिक मुंह में झाग बनने वाली जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाए। पर जब हम सेकते हैं तो उसमें सब कुछ खत्म हो जाता है, उसका पोषण भी खत्म हो जाता है। तो वो सेक के खाना बिल्कुल यूजलेस है, आपकी बॉडी को सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान ये पहुंचा रहा है कि वो आपकी बॉडी में जाकर के चिपक जाता है। फ्लैक्सीड की प्रॉपर्टी है जाकर के बॉडी में चिपक जाना। तो आप जितना ज्यादा फ्लैक्सीड सीड खाएंगे, रॉ सीड, उतना ज्यादा वो आपकी बॉडी में चिपकेगा। तो इसकी तीसरी चीज, आपने अगर सोचा कि ठीक है मैं फ्लैक्सीड ऑयल लेकर आ जाऊंगी मार्केट से, तो इंडस्ट्रियल यूज के बहुत सारे फ्लैक्सीड ऑयल मिलते हैं आपको लिंसीड ऑयल के नाम से, और बहुत सस्ती क्वालिटी के मिलते हैं, जो खाने के लिए काम में नहीं लिए जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज, फैक्ट्रीज और कमर्शियल यूज के लिए काम में लिए जाते हैं। अगर आपने उनको ले लिया तो उनके अंदर बहुत सारी केमिकल्स, बहुत सारे नुकसान वाली चीजें आपकी बॉडी में पहुंच सकती है। तो हमने क्या किया है, बेस्ट क्वालिटी फ्लैक्सीड ऑयल, अगर आप मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो एक वीडियो हम बनाकर आपको भेजेंगे कि कितने क्वालिटी के ऑयल्स आते हैं और न्यूट्रीचार्ज ने कौन सी क्वालिटी का ऑयल यूज किया है। इनफैक्ट अरविंद सर और मुझे बहुत सारी क्वालिटीज मनोज सर ने दिखाई थी और हमें गोल्डन कलर का सबसे ज्यादा पसंद आया, जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव था, और वही हम यूज कर रहे हैं। और पांचवा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपने अगर फ्लैक्सीड ऑयल पूरी तरह से शुद्ध पा भी लिया, तो भी फ्लैक्सीड ऑयल जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, कसैला हो जाता है, रैंसिड हो जाता है। तो इसलिए उसको आप अगर एक बॉटल में बंद करके रखेंगे, तो आप जैसे जैसे कुछ ड्रॉप्स यूज करेंगे, पीछे का जो बचा हुआ जो फ्लैक्सीड ऑयल है वो रोज खराब होता रहेगा। हम भी जो ऑयल यूज करते हैं उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, हमारी फैक्ट्री में बहुत हाई टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखा जाता है उसको। अगर आपने लिया तो आपको एक इंडस्ट्रियल फ्रिज खरीदना पड़ेगा उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो इसलिए आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ 420, जिसके अंदर 250 एलिमेंटल ओमेगा 3 है, 250 mg, वो हमने एक कैप्सूल में बंद करके आपको दिया। हम चाहते तो एक बॉटल में ऑयल दे सकते थे कि, और साथ में ड्रॉपर भी दे सकते थे कि आप यूज कर लीजिए, नहीं दिया क्योंकि वो खराब हो जाता है।
तो आई एम श्योर मैंने आपकी इस बात को अच्छी तरह से आपको आज जवाब दे दिया है कि क्यों फ्लैक्सीड नहीं खाना है और क्यों फ्लैक्सीड ऑयल खाना है और क्यों बेस्ट क्वालिटी वाला खाना है और क्यों वो खाना है जो हर कैप्सूल में अलग से बंद हो, उतनी ही क्वांटिटी रोज आपके शरीर में जाए, इसलिए क्यों न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ही खाना है। मिलन सर, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा से संबंधित एक और क्वेश्चन है जो मैं चाहूंगी कि अगर आप आंसर कर पाए तो, या तब तक हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। डीएचए का सोर्स क्या है? डीएचए का सोर्स है प्लांट सोर्स एल्गी। एल्गी से हम बनाते हैं, जिसको हम समुद्री पौधा बोल सकते हैं। सो प्लांट बेस्ड सोर्स है, वहां से हम डीएचए लेकर आते हैं। इट इज अ वीगन सोर्स ऑफ डीएचए, नॉट इवन वेजिटेरियन। मिलन सर, एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का ओमेगा 3 इतना अच्छा है, फिर हम इतना सस्ता कैसे दे पाते? इस चीज का जवाब हम कई बार देते हैं। देखिए, बिजनेस करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। हर कोई डिसाइड, हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं जिन्होंने अपने खुद के मार्जिन बहुत ज्यादा रखे हुए हैं। यही प्रश्न आप प्रोटीन के बारे में पूछ सकते हैं। हमारे कई जो विदेशी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कंपैरिजन में हमारा प्रोटीन ऑलमोस्ट 50% हम पे। तो इसका मतलब क्या ये है कि क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज है? नहीं। हम सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट खरीदते हैं, जहां जरूरत होती है इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमने जानबूझ के खुद के मार्जिन को कम रखा हुआ है। इसीलिए हम वैल्यू फॉर मनी, हम कभी नहीं कहते कि सस्ते प्रोडक्ट हैं, ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स। और इसीलिए एक लॉन्च ऑफर के तहत पहले साल, 1.5 साल से अगर आप देख रहे होंगे तो आपको न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 187 रुपए एमआरपी पे अवेलेबल था। कंपनी ने कॉन्शियस कॉल लिया था, उसमें बहुत ही कम मार्जिन पे कंपनी काम कर रही थी, जिसको अभी बढ़ा के इस बैच से, अभी जो प्रोडक्शन हुआ है अप्रैल में, जो आप लोगों तक इस महीने में, जून के महीने में पहुंचेगा, वहां पे एमआरपी को बढ़ा के 225 रुपए कर दिया गया। तो उसके बावजूद भी ये काफी सस्ता रहेगा एज कंपेयर टू कंपटीशन। और इसके जो फायदे हैं, मतलब बहुत सारी ऐसे भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में और हमारे यहाँ, जहाँ पे कि सिर्फ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और वो प्रमोट हो रहे हैं। लेकिन एज पर एज वेज ओमेगा इज कंसर्न, मनीषा जी और डिटेल में बता सकते हैं, अरविंद जी इसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं कि बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट्स हैं और वैल्यू फॉर मनी वो आप हमेशा न्यूट्रीचार्ज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि एक चीज को आप ध्यान में रखिए मित्रों, इंडिया और इंडियंस, वी आर वेरी कॉस्ट कॉन्शियस पीपल एंड राइटली सो। हम लोग जो है, हम प्रोडक्ट की प्राइसेस के बारे में काफी सजग रहते हैं और वो बिल्कुल सही एटीट्यूड है। और इसीलिए हमने रीजनेबल प्राइस पे सारे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया हुआ। और ये हमेशा आप न्यूट्रीचार्ज से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कभी भी हम कोई भी प्रोडक्ट जो है अननेसेसरली महंगा नहीं लॉन्च करेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि फिर न्यूट्रीचार्ज बीजे इतना महंगा क्यों है, 3500 रुपए का एमआरपी क्यों है? दोस्तों, एक सिंपल सी बात समझिए कि न्यूट्रीचार्ज बीजे में करीब 13 इंग्रेडिएंट्स। अगर आप कोई भी दुनिया का प्रोडक्ट, में इंडिया नहीं दुनिया की बात करता हूँ, 13 इंग्रेडिएंट तो आपको मिलेंगे नहीं पहली बार। एक तो छोड़ दीजिए, 3-4 प्रोडक्ट मिला के भी नहीं मिलेंगे, और अगर मिल जाते हैं वो कम से कम 8-9 हजार रुपए का हो जाएगा। तो जो क्वांटिटी हमने डाली हुई है, क्योंकि क्या है, मनोज जी का बहुत क्लियर व्यू था कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें आप नाम लिखने के लिए क्वांटिटी ना डालें। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रीचार्ज व्यू में अगर हमने ल्यूटीन डाला है तो नाम लिखने के लिए। जो सबसे बड़ी इंडिया की एक कंपनी है, उन्होंने भी वो प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, उसमें सिर्फ 3 mg है और हमने 20 mg डाला है, क्योंकि 20 mg रिसर्च कहती है, ये कोई आरडीए नहीं है, रिसर्च कहती है 20 mg ल्यूटीन रोज चाहिए एक व्यक्ति को अपनी आईसाइट को बेटर रखने के लिए, रेटिना की हेल्थ को बेटर रखने के लिए। तो उस केस में हम प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स वो डालते हैं जो इफेक्टिव हो और उसके अलावा रैशनल, कॉस्ट को रैशनलाइज करते हैं। और ये आप हमेशा न्यूट्रीचार्ज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज का मतलब है भरोसा या ट्रस्ट। तो हर एंगल पे, हर सारे पैरामीटर्स पे, जितने भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं, क्वालिटी हुई, कॉस्ट हुई, सब पे हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे आगे जा सके। ये मैं सारे डायरेक्ट सेलर्स को विश्वास दिलाना चाहता हूँ।
थैंक यू सो मच सर, बहुत इलैबोरेट आपने इस चीज का जवाब दिया एंड आई एम श्योर अब लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेस्ट प्रोडक्ट स्टिल उनके हिसाब से दूसरों के कंपैरिजन में हम सस्ता कैसे दे पाते हैं, इस बात का जवाब आपको मिल गया होगा। एक सवाल जो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है वो ये है कि फ्रूट्स और सब्जियां जो है वो मार्केट से जब हमारे पास तक पहुंचती हैं तो कुछ दिनों में पहुंचती हैं, तो उनकी फ्रेशनेस कम हो जाती है और हम बोलते हैं उनकी पौष्टिकता भी कम हो गई है। तो सप्लीमेंट्स भी तो बहुत दिनों में पहुंचते हैं, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि वो पौष्टिक हैं? इंटरेस्टिंग सवाल है और मैं इसका जवाब देने में बहुत ज्यादा खुश हूं कि आप इतनी डिटेल में जानना चाह रहे हैं और सुन रहे हैं हमारी बातों को। क्या होता है, जैसा हमने एक सेशन किया था व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है, उस सेशन में हमने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन साइंस की मदद से हम बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के एक्सट्रैक्ट्स निकाल लिए जाते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब हुआ उसमें से सिर्फ जो काम के विटामिन और मिनरल्स हैं उनको निकाल लिया जाता है और जो काम की चीजें नहीं है उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ब्यूटीन और जियाजेंथीन की हम बात कर रहे हैं तो मैरीगोल्ड में ऐसा तो नहीं है कि आप मैरीगोल्ड पूरा खा सकते हैं, वो गेंदे का फूल खा सकते हैं, उसमें से जो काम की चीजें ल्यूटीन और जियाजेंथीन वो निकाल दी गई है और आपके लिए लेकर आए हैं। अब जब हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं तो वो एक्सट्रैक्ट ज्यादा लंबे समय तक टिक सकता है क्योंकि उसके अंदर जितने भी जो पानी है या जो और चीजें हैं जो बाधा पहुंचा सकते हैं, उसको खराब कर सकते हैं, वो निकाल लिया जाता है। जो गृहिणियां बैठी हैं, जो पुरुष भी बैठे हैं, आई एम श्योर वो इस बात को समझेंगे। जब मटर का सीजन होता है आप लोग क्या करते हैं, मटर को उबालते हैं, उसको ठंडा करते हैं, उसको फ्रीजर में भर के रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, 6-8 महीने तक चलेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सट्रैक्ट नहीं निकाल रहे मगर उसमें से आप उसको थोड़ा प्रोसेस कर रहे हैं ताकि वो आपके फ्रिज में टिक सके। यहाँ पर हम उसको उस तरह से प्रोसेस नहीं करते, यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, एसेंस निकाल लेते हैं ताकि वो लंबे समय तक टिक सके। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि अगर नेचुरल डाइट से हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं क्योंकि शरीर को उन्हें पचाने में समस्या होती है, तो क्या गारंटी है कि सप्लीमेंट्स भी 100% पचते हैं? गारंटी ये इसलिए है क्योंकि नेचुरल चीजों में ही पोषक तत्वों को अवशोषित करने की जो कैपेसिटी होती है, उन्हीं के अंदर इनहिबिटर्स होते हैं जो उन पोषक तत्वों को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने ही नहीं देते हैं। जैसे अगर आप सोयाबीन खाएंगे तो उसके अंदर एक ट्रिप्सिन नाम का इनहिबिटर होता है जो प्रोटीन को एब्जॉर्ब होने ही नहीं देगा। उसको अगर हटा लिया और सिर्फ प्रोटीन आपको मिल गया तो वो 100% आपके शरीर में 100% तो नहीं, 91% से 95% के बीच में आपके शरीर में अवशोषित होगा। तो न्यूट्रिशन साइंस जो है, जो एक्सट्रैक्ट्स निकाल लेता है, वो सबसे ज्यादा बायो अवेलेबल फॉर्म में होते हैं, मतलब आपके शरीर में सबसे ज्यादा अवशोषित होते हैं। इसीलिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन साइंस की मदद ली जाती है। हाँ जी अरविंद सर। जैसा मनीषा आपने बिल्कुल अभी सही बताया, इसमें मैं एक बात और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जब आप पालक खाते हैं तो पालक से आपको आयरन मिलता है, लेकिन आयरन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो विटामिन सी कर सकता है। आप जब बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे खाते हैं जिसमें कैल्शियम मिलता है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है विटामिन डी कर सकता है। अब आपने पालक खाया और आपको विटामिन सी नहीं मिला तो उसका आयरन आपको बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। सप्लीमेंटेशन में ये सब चीजों का बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखा जाता है कि अगर आपको न्यूट्रीचार्ज मैन जब आप ले रहे हैं तो आपको उसमें न्यूट्रीचार्ज वुमन आप ले रहे हैं तो उसमें विटामिन सी भी है और आयरन भी है। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है वो कुछ पोषक तत्व एडिशन तरीके से कर सकते हैं। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो विटामिन डी कर सकता है। वो कई तरह के ऐसे पोषक तत्व आपको आपके सब्जियों में नहीं मिल सकते या उस कॉम्बिनेशन में नहीं मिल सकते। तो बेहतर है कि आप जो सप्लीमेंटेशन के फॉर्म में लेते हैं तो वो सारी चीजें आपको मदद करती है उनको बॉडी में एब्जॉर्ब करने की। और रहा सवाल ये कि सर इनकी लाइफ लंबी होने का, तो आपको मनीषा ने आंसर दिया है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। पहले के जमाने में जैसे आपने देखा होगा दूध जो है वो 2 दिन में खराब होता था। आप अगर आज मार्केट में देखेंगे तो दूध जो है वो 9-9 महीने 12-12 महीने की पैकिंग में दूध मिलता है और बड़ी बड़ी कंपनियों का, जिन कंपनियों के आप नाम जानते हैं, उनका दूध मिलता है। इसका मतलब क्या है कि आजकल प्रोसेस है, पैकेजिंग है, सुरक्षा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आपको वही चीजें फायदा कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि इनमें कोई ऐसी चीजें डाली जा रही है जिससे आपके शरीर को नुकसान हो। अगर नुकसान होता तो गवर्नमेंट अप्रूव क्यों करती? आप देखिए आज हर प्रोडक्ट के ऊपर एफएसएसआई का लोगो लगा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वहां पर हमसे बहुत बड़े और जानकार लोग बैठे हैं। अगर हमसे बड़े कोई जानकार लोग बैठे हैं जो चीजें हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं और उन्होंने प्रोडक्ट को अप्रूव किया है कि ये प्रोडक्ट 18 महीने चल सकता है, इसका मतलब उन्होंने कुछ सोच के किया है।
तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप इन चीजों का भी ध्यान रखें कि इन्हें जो अप्रूवल करने वाली अथॉरिटीज होती है वो हमसे कहीं बेहतर नॉलेजमंद और ज्यादा जानकार होती है, तो उनकी चीजों को फॉलो कर रहे हैं हम लोग भी, हमारी गाइडलाइन फॉलो कर रही है, फैक्ट्रीज में फॉलो हो रहा है, तो निश्चित रहिए आप सुरक्षित रहेंगे और आप बेहतर जीवन जी सकेंगे। इसके लिए ही सप्लीमेंटेशन आपको सहयोग करते हैं। ये एक मनीषा जी, एक प्रश्न मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे आया हुआ जिसमें पूछा जा रहा है कि न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट क्या सिंथेटिक हैं या नेचुरल हैं। तो इसका जवाब मैं देना चाहूंगा, ये क्लैरिटी के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए मित्रों, ऐसा है, न्यूट्रीचार्ज में दोनों तरह के प्रोडक्ट्स का, इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंथेटिक कौन सी चीजें होती हैं। बहुत सारे विटामिन और मिनरल जो हैं वो नेचुरल सोर्स से प्राप्त किए ही नहीं जा सकते हैं, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है उनको नेचुरल सोर्स से प्राप्त करना। तो विटामिन और मिनरल कई तरीके सिंथेटिक यूज किए जाते हैं, और वो एकदम एक ह्यूमन मतलब एक मानव के लिए लेने के लिए सेफ है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। बाकी चीजें जो हैं वो मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, हमारे मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स नेचुरल सोर्स से आते हैं। पर जब विटामिन और मिनरल की बात आती है, वो कई विटामिन और मिनरल सिंथेटिक सोर्स से आते हैं। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। 100%, ये भी प्रश्न आया कि 100% ऑर्गेनिक है, नहीं, 100% ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। कोई भी कंपनी ये क्लेम नहीं कर सकती कि उसके सारे प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक है। 100% ऑर्गेनिक तब संभव हो पाएगा जब पूरी दुनिया के सारे किसान ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर देंगे, या 30-40-50% लोग ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर देंगे, जो आज वर्ल्ड की सिचुएशन नहीं है। मुश्किल से 1-2%, 3% जगहों पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है दुनिया में। तो वहां से ऑर्गेनिक सोर्स से सभी के लिए चीजों को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। तो ये सिंथेटिक और नेचुरल की जो है, इस चीज को हम समझ के चले। बाकी जहां से नेचुरल सोर्स पॉसिबल है वहां पे न्यूट्रीचार्ज नेचुरल सोर्स से ही लेता है, प्लांट बेस्ड है या जो भी दूसरे। पर जहां पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली, और ये आपको कोई भी डॉक्टर बता देगा, जितने भी विटामिन मिनरल मार्केट्स में अवेलेबल है वो सब साइंटिफिक जो है, जिसको हम बोलते हैं, आप कृत्रिम बोल लीजिए, उस तरीके से ही बनाने पड़ते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है उनको लाइव सोर्स से प्राप्त करना। मनीषा, आप कुछ और कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ सर, एक चीज जो जब आप बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में आ रही थी, जब आपने बोला ऑर्गेनिक है प्रोडक्ट की नहीं है। ऑर्गेनिक और वीगन दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप लोग कंफ्यूज ना करें, वीगन का मतलब प्लांट बेस्ड, मतलब जो पौधे से आया है। ऑर्गेनिक का मतलब जिस पौधे में पेस्टिसाइड यूज नहीं किया गया है। तो दोनों में फर्क हो गया। कुछ प्रोडक्ट्स 100% ऑर्गेनिक हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ऑर्गेनिक वाला सर्टिफिकेशन अभी हमारे पास नहीं है। वो भी जल्दी ही, जैसे ही पॉसिबल होगा, वो प्राप्त होते ही आप तक पहुंचाया जाएगा। जैसे न्यूट्रीचार्ज व्यू 100% वीगन के साथ साथ ऑर्गेनिक भी है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं जीएमओ फ्री मेरीगोल्ड फ्लावर से बनाया गया है। उसी तरह से आइसोलेटेड सोया प्रोटीन जो हम ड्यूपॉन से लेते हैं ऑर्गेनिक है, क्योंकि जीएमओ फ्री सोयाबीन सीड से बनाया गया है। कुछ चीजें ऑर्गेनिक हम होते हुए भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स, जो मैन्युफैक्चरर्स जिनसे हम इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, उनके पास भी ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि हम जहां तक पॉसिबल हो सके वहां तक हम जीएमओ फ्री इंग्रेडिएंट्स या उनसे बने हुई इंग्रेडिएंट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा सर ने बताया, कुछ ऑर्गेनिक होंगे और कुछ जो है ऑर्गेनिक नहीं होंगे। हाँ, ऑर्गेनिक खेती होती ही वर्ल्ड में बहुत कम है, तो ये पॉसिबल है कि इसीलिए शायद हम सबसे महंगा इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं मिलन सर। न्यूट्रीचार्ज व्यू में हम ओमनी एक्टिव से हम ल्यूटामैक्स लेकर आ रहे हैं, विच इज वेरी एक्सपेंसिव, सिंपली बिकॉज द जीएमओ। मैं लोगों को आराम से बता सकता हूँ, अपने व्यूअर्स को, कि नॉर्मल में अवेलेबल ल्यूटीन के कंपैरिजन में ये कम से कम 1.5 से 2 गुना ज्यादा महंगा होगा जो हम खरीद रहे हैं, और उसके बावजूद एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे प्रोडक्ट को मार्केट में दे रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूट्रीचार्ज के लिए जो चीज आवश्यक है वो है हमारे कंज्यूमर्स की हेल्थ में होने वाला बेनिफिट। वो एक ही चीज है जो न्यूट्रीचार्ज की फिलॉसफी को ड्राइव करता है, कि जो व्यक्ति प्रोडक्ट लेगा न्यूट्रीचार्ज का, उसको फायदा होना चाहिए उससे, और वो एक वैल्यू फॉर मनी भाव में उनको मिलना चाहिए। तो कंज्यूमर इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बाकी सब सेकेंडरी है, बाकी कोई चीज मैटर नहीं करती है। कंज्यूमर को होने वाला फायदा सबसे ज्यादा मैटर करता है, मतलब वो ड्राइविंग पॉइंट है। जैसे हम कहते हैं ना, हर चीज का कोई पर्पज होता है लाइफ पे। हम जो भी चीजें हम करते हैं किसी न किसी
पर्पस के कारण करते हैं, कोई ना कोई उसका कारण होता है। हमारे केस पे बहुत क्लियर है कि न्यूट्रीचार्ज के कंज्यूमर को बेस्ट प्रोडक्ट मिलना चाहिए, उसके हेल्थ को बेस्ट बेनिफिट होना चाहिए, जितनी क्वांटिटी की आवश्यकता है और जो क्वांटिटी WHO या ICMR का RDA अलाउ करता है उस क्वांटिटी में ही दिया जाए, बिकॉज हम दवाई कंपनी नहीं है तो हम उससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डाल सकते हैं। कुछ केसेस में एक UTL करके कॉन्सेप्ट होता है जो कई बार ट्रेनिंग में आपको बताया है मनीषा और अरविंद ने, अपर टॉलरेबल लिमिट। कहीं कहीं पे हम RDA को क्रॉस करके अपर टॉलरेबल लिमिट तक भी जाते हैं, UTL तक ना भी जाए तो RDA के ऊपर कहीं कहीं जाते हैं, बिकॉज वो अलाउ किया हुआ है साइंस ने। लेकिन अदरवाइज हर जगह पे इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हम एक वेब कंपनी है फूड सप्लीमेंट के बारे में, और उसके कारण हम सिर्फ प्रिवेंशन पे काम कर सकते हैं, उसको हमेशा ध्यान में रखा जाता है। मनीषा, नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन। अरविंद सर, हाँ जी, मनीषा जी, मैं इस बारे में थोड़ा सा मेरा टॉपिक को मैं माफी चाहूंगा कि मैं एक मुद्दे को थोड़ा यहाँ पर आपके बीच में, लोगों के बीच में रेस करना चाहता हूँ। देखिए, भारत में न्यूट्रीचार्ज के साथ साथ में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पे काम कर रही है, और ये हमारे दुख की बात है कि भारत में इतना मेहनत करने के बाद हम लोग करीब 15,000 करोड़ के आसपास पहुंचे हैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बाजार में। मतलब हमारी जितनी कंपनियों की ताकत जो लगी है, जिसमें न्यूट्रीचार्ज भी शामिल है और दूसरी भी कंपनियां शामिल है, अभी तक हम सप्लीमेंट्स के मार्केट में 15,000 करोड़ का बिजनेस कर पाए हैं। और अगर आप देखते हैं तो हम अगर जब दूसरी बिजनेस की बात करते हैं, जैसे अल्कोहल या लिकर का जो बिजनेस है, वो 4.5 लाख करोड़ का बिजनेस है। वहां पर लोगों को ये समझाना नहीं पड़ता कि आपको नुकसान करेगा। नुकसान करने वाली चीजें हमारे से 50 गुना ज्यादा बिक रही है, और जो फायदा करने वाली चीजें हैं उस पर इतनी मेहनत करना पड़ रही है। तो आज देखिए, जब देश में आप सोचिए कि आज गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल दुकानें खुली, लाइन लग गई, लाइन 2-2, 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई, जो सेहत को नुकसान पहुंचा रही है, वहां पर लाइन लगी। वहां पर कोई प्रश्न नहीं पूछता कि अल्कोहल आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, टोबैको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। मैं आप सब डायरेक्ट सेलर बंधुओं को एक ही बात कहना चाहता हूं साथियों, कि प्रश्न अच्छा है, पूछना जरूरी है, लेकिन आप दिमाग में ये विश्वास करके चलिए कि जब गलत चीजों पे लोग लाइन लगा सकते हैं, आप सही चीजों पे लोगों का भरोसा जगाएंगे, तो कल लाइनें हेल्थ के प्रोडक्ट पे लगना चाहिए। वो प्रयास हम सब लोगों को करना है कि हमारी दुकानें खुले तो 2 किलोमीटर लंबी लाइनें न्यूट्रीचार्ज के सामने लगे। इस प्रयास पे आप सारे लोग काम करें, प्रश्न पूछिए, लेकिन एक चीज दिमाग में रख के चलिए और विश्वास रख के चलिए कि न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट सुरक्षित हैं, RDA के अनुकूल हैं। ज्यादा विचार, ज्यादा विमर्श मत करिए। आपके पास अगले 5 साल, 10 साल का समय है लोगों की सेहत को बनाने का। लाइन लगाने का काम शुरू कीजिए, बिजनेस बढ़ाने का काम शुरू कीजिए, उस पर बेहतर मेहनत कीजिए। थैंक यू अरविंद सर। ये अरविंद सर की बिल्कुल पिक्यूलियर स्टाइल में अरविंद सर ने बात की। थैंक यू सो मच। एक सवाल जो फिर से प्रोडक्ट रिलेटेड आ रहा है, थायराइड और लो ब्लड शुगर में क्या दिया जा सकता है? मैं कुछ ऐसे बिल्कुल पर्सनल सवाल नहीं ले रही हूँ, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एकदम पर्सनल नेचर के जो सवाल है, जो आपकी पर्सनल समस्या है, उसको आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे या अरविंद सर से बात कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल सवाल है वही मैं यहाँ ले रही हूँ ताकि सबको उसका फायदा हो सके। तो थायराइड में क्या दिया जा सकता है? थायराइड एक हार्मोन है जो, और थायराइड का इम्बैलेंस जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस कहलाता है। थायराइड यूजुअली मैनेज किया जाता है, अभी तक भी रिवर्सल तक कोई पहुंच नहीं पाया है न्यूट्रिशन के जरिए। लाइफस्टाइल चेंज करके और एक्सरसाइज और इस तरह से आप पहुंच सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। मगर जहां तक आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उसको रिवर्स करने के लिए नहीं, मैनेज करने के लिए हमारे पास एक सप्लीमेंट है जिसको आप काम ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। क्योंकि ओमेगा 3 हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करता है, आपके शरीर में जो हार्मोन्स का बैलेंस खराब हो जाता है उसको करेक्ट करता है। तो आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा थायराइड से पीड़ित, से ग्रसित लोगों को आप दे सकते हैं। अब हम आ रहे हैं कि लो ब्लड शुगर में क्या दिया जाना चाहिए। लो ब्लड शुगर में आप ऑफ कोर्स PVMF दे सकते हैं, लो ब्लड शुगर में आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दे सकते हैं, लो ब्लड शुगर में आप सारे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, सिर्फ न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट नहीं दे सकते हैं। अगर आपका मतलब है कि लो ब्लड शुगर है और शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए क्या दिया जाना चाहिए, तो उसमें कोई सप्लीमेंट अगर ब्लड शुगर लेवल लो है और आपको इमीडिएटली बढ़ाने की जरूरत है कि ब्लड शुगर लेवल लो होने की वजह से चक्कर आ रहे हैं, कोई समस्या हो रही है, तो उसके लिए तो आपको इमीडिएटली चीनी, गुड़ या
कोई मीठी चीज खिलानी चाहिए। अगर रेगुलरली आपका ब्लड शुगर लेवल लो रहता है, बहुत अच्छी बात है। लो रहने में प्रॉब्लम, अगर शरीर बिल्कुल सही तरह से एक्टिवली काम कर रहा है तो प्लीज उसको उसी पे मैनेज होने दीजिए। बहुत कम लोग इतने फॉर्चुनेट होते हैं कि लो ब्लड शुगर लेवल पे बहुत ज्यादा सक्रिय जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं। कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, डायबिटीज में क्या देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं बहुत अच्छी बात है कि सवाल आया, मैं ये जवाब देना चाहती हूँ। हमारा एक प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम फ्लोराइड, जिसको हम प्री डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काम में लेते रहे हैं या सजेस्ट करते रहे हैं। आप यही प्रोडक्ट डायबिटिक पेशेंट्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है, और वो ये है कि वो डायबिटिक पेशेंट जो दवाई ले रहा है डॉक्टर की सलाह पर, आपको वो दवाई अपनी मर्जी से बंद नहीं करवानी है। आपको उनसे ये कहना है दवाई लेते रहिए, आप अपने डाइट को मैनेज करते रहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी कर रहा होगा डॉक्टर की सलाह पर, और आप अपना व्यायाम वगैरह चालू रखिए, क्योंकि वो भी वो कर रहा होगा। इसके साथ में आप सुबह के वक्त भूखे पेट न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन की एक टैबलेट चबा करके ले लीजिए, और उसके 5 मिनट बाद में आप दूध में या पानी में, जो आप प्रेफर करें, उसमें आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन फ्लोराइड का एक शेक बना करके बिना स्वीटनर का इस्तेमाल किए, हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, तो बिना स्वीटनर का इस्तेमाल किए आप शेक बना करके ले लीजिए। जैसे जैसे आपका ब्लड शुगर लेवल कम होकर के नॉर्मल रेंज के करीब आता जाएगा, आपका डॉक्टर, उनका जो डॉक्टर है, वो अपने आप उस मेडिसिन की डोज को फेज में ग्रेजुअली कम कर देंगे। तो आपको दवाई बंद नहीं करवानी है। हाँ जी सर, मिलन सर, आप कुछ कहना मैं चाहते हैं? सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मित्रों, एक चीज को हमेशा बिल्कुल हमें ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अपना काम करते हैं एज ए प्रिवेंटिव। इस चीज को आपको लग रहा होगा कि हम रिपीट कर रहे हैं। जहां पे भी इस तरह की कोई किसी व्यक्ति की परिस्थिति है जहां पे उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना आवश्यक है, कोई भी बीमारी है, वहां पे हमेशा ये ध्यान रखिए, गाइडिंग फैक्टर शुड बी द डॉक्टर। अ डॉक्टर goes through 6-8 years of tough education to reach that stage and then the experience. एक व्यक्ति को डॉक्टर बनने से पहले 6-8 वर्ष तक मेडिकल साइंस पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। उसके बाद वो कई साल प्रैक्टिस करने के बाद उस लायक बनते हैं कि ह्यूमन बॉडी के बारे में अंदर चल रही चीजों पे वो जवाब दे सके। हम कहीं से कहीं तक, हम में से कोई भी व्यक्ति उसमें कंपैरिजन नहीं कर सकता है। हमें कोई ऐसा सुझाव किसी भी हमारे ग्राहक को या पोटेंशियल ग्राहक कस्टमर को या पोटेंशियल कस्टमर को, संभावित ग्राहक को नहीं देना चाहिए जिससे कि कुछ भी उनकी हेल्थ के साथ में गलत हो। हमें हमेशा ये बताना जरूरी है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर से कंसल्ट करते समय आप ये सप्लीमेंट्स के बारे में भी उन्हें बताइए कि हम ये लेना चाहते हैं, क्या ये उचित है हमारी परिस्थिति में। डॉक्टर ही, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर आपको सही जवाब या सही सजेशन दे पाएंगे। इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा आपको थोड़ी देर पहले कि न्यूट्रीचार्ज फोकसेस ऑन द बेस्ट हेल्थ फॉर द कंज्यूमर्स, उसी का हम फोकस करते हैं। तो हमें ऐसा कोई भी चीज, हमें खुद डॉक्टर नहीं बन जाना है। हम में से कोई भी उस लायक नहीं है, हमें वो नहीं करना चाहिए। हमेशा जहां भी कोई तकलीफ है, अगर किसी को कोई तकलीफ हो रही है, उसको बोलिए आप डॉक्टर, ये हमारे प्रोडक्ट्स भी आप डॉक्टर के पास ले जाइए, उनके सुझाव से लीजिए, वो हमेशा सेफ रहेगा। कंज्यूमर की सेफ्टी शुड बी पैरामाउंट फॉर अस, वो हमारे लिए सबसे पहली चीज होनी चाहिए। इस चीज को हम सब ध्यान में रखें। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। ये तो सुबह भी हमारे पास बहुत सारे इस तरह के सवाल आते हैं हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में, तो आपने इसका एक ही बार में जवाब दे करके सबको बता दिया है कि डॉक्टर का रिप्लेसमेंट हम नहीं है। एक सवाल जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन को लेकर के बार बार आता है और आज भी आ रहा है कि लेने पर चक्कर आते हैं या लेने पर उल्टी हो रही है, क्योंकि ये जनरल नेचर का सवाल है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है, उसका जो डिसाइडिंग फैक्टर या जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, वो है 21 mg आयरन, जो ICMR RD के हिसाब से डाला गया है। और इसलिए डाला गया है क्योंकि महिलाओं को माहवारी के वक्त, पीरियड्स के वक्त ब्लड का लॉस होता है। उस लॉस की भरपाई करने के लिए ये रोजाना 21 mg आयरन आपको लेना चाहिए। जिन महिलाओं को
न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने पर चक्कर आते हैं, मैं भी उनमें से एक महिला हूँ, और इसलिए आते हैं क्योंकि अगर आपका हेमोग्लोबिन लेवल ऑलरेडी बहुत अच्छा है, मेरा 16 रहता है यूजुअली, तो जब मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेती हूँ तो मुझे एक ही दिन में चक्कर आने लग जाते हैं और मेरा पेट बहुत फूल जाता है। अगर आयरन लेवल बहुत ज्यादा है, अच्छा है, 14 से 16 के बीच में है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी और ज्यादा आयरन को पचा नहीं रही है, तो आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन मत लीजिए, आप उसकी जगह न्यूट्रीचार्ज मैन लेना शुरू कर सकते हैं। अगर आपका आयरन लेवल, हेमोग्लोबिन लेवल कम है और उसके बाद भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने पर चक्कर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बॉडी ने उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। इसका मतलब ये है, आप दो चीजों को ऊपर ध्यान रखें, एक तो पानी ज्यादा पीना है आपको, दूसरी चीज आपको विटामिन सी का थोड़ा ज्यादा सेवन करना है। वैसे हमने विटामिन सी न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डाला है ताकि वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद कर सके, थोड़ा और आप विटामिन सी का सेवन करेंगे, थोड़ा और फाइब्रस फूड जिसमें रेशेदार खाना आप खाना शुरू करेंगे, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इससे घबरा करके आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेना बंद नहीं करना है, आपको थोड़ा सा कुछ और चीजें मैनेज करनी है, पानी ज्यादा लेना है, फाइबर वाला फूड खाना है, ताकि ये चक्कर आना बंद हो जाए। इसके अलावा भी अगर कोई पर्सनल दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी अरविंद सर। मनीषा जी देखिए, एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा। आपने जी जैसे सर। कि न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में बोला है, जी मैं सर। आप जितनी भी महिलाएं हैं, विशेषकर आप हमारी टीम में एक शामिल हैं, और आप इस बात को समझती हैं कि जो एक लेडी है उसकी जिम्मेदारी घर की काफी ज्यादा और बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। और जी मैंने भी घर में देखा है, मेरी वाइफ है, बेटी है। मैं कई बार देखता हूँ कि मैं तो सुबह जब घर से निकलता हूँ तो नाश्ता करके निकलता हूँ। वाइफ जब कुछ काम के लिए जाती है तो नाश्ता नहीं करती है। लेडीज का जो फूड इंटेक होता है वो एज कम्पेयर टू मॉर्निंग का फूड इंटेक जो होता है वो एज कम्पेयर टू मेल्स बहुत कम होता है। जी तो जी अगर बेहतर ये होगा कि जो हमारी महिलाएं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहती है, वो ऐसा ना हो कि वो परिवार का ध्यान रखने के कारण अपनी डाइट अगर वो कम ले रही है या बिना कुछ खाए, क्योंकि क्या होता है जी इसे सुबह के जी समय लेने से बिल्कुल। फायदा होगा। तो बेहतर आप सबको सुझाव ये भी दे सकते हैं कि कम से कम वो जो प्रोटीन का जो शेक है उसे लें, और हल्का फुल्का वो साथ में कुछ खा लेंगी तो ये चक्कर आने वाली समस्या कम हो जाएगी। महिलाएं त्याग करें, लेकिन अपनी हेल्थ का त्याग हमारे लिए न करें। हम सब लोगों की ये इच्छा रहेगी। आपने हमें जन्म देके एक बहुत बड़ा काम किया है, तो आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। तो कृपा करके आप सब लोग अपने भोजन का विशेष ध्यान रखें, और सुबह पति को नाश्ता कराते समय साथ में आप खुद भी नाश्ता करें, बेटी को भी कराएं, ताकि आपको ये चक्कर वाली परेशानियों से थोड़ा निजात मिल जाए। मुझे लगता है ये सुझाव अगर आप अप्लाई करेंगे तो इससे सबको फायदा हो सकता है, मे बी पॉसिबल। थैंक यू सो मच सर, महिलाओं के लिए इतना सोचने के लिए और इतनी खूबसूरत बात कहने के लिए थैंक यू। एक सवाल जो आ रहा है वो ये है कि अगर बच्चा छोटा है, जैसे 3 या 4 महीने का है और मदर नर्स कर रही है बच्चे को, मतलब अपना दूध पिला रही है, तो क्या न्यूट्रीचार्ज डीएचए लिया जाना चाहिए? बिल्कुल लिया जाना चाहिए। इनफैक्ट न्यूट्रीचार्ज डीएचए जैसा हम बताते हैं, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही अगर आप शुरू कर दें, मतलब प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त आप शुरू कर दें, तो उसका जो बच्चे का जो डेवलपमेंट, ब्रेन का जो डेवलपमेंट, 70% डेवलपमेंट जो आपके गर्भ में हो रहा है वो बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। और जब बच्चे को आपने डिलीवर कर दिया और उसके बाद जो है बच्चे का वो 30% ब्रेन का डेवलपमेंट होना बाकी है, ब्रेन का एक्टिवेशन भी बाकी है। और क्योंकि आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो बच्चे को इस वक्त सारा पोषण जो है वो आपके थ्रू मिल रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप न्यूट्रीचार्ज डीएचए लेना कंटिन्यू रखें, ताकि आपके दूध के जरिए बच्चे को न्यूट्रीचार्ज डीएचए, बच्चे को डीएचए मिलता रहे, तो उसका ब्रेन का एक्टिवेशन का प्रोसेस, उसकी आंखों के डेवलपमेंट का प्रोसेस, उसकी भाषा के डेवलपमेंट का प्रोसेस, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज के डेवलपमेंट का प्रोसेस निरंतर जारी रहेगा। ये सॉरी या मनीषा, एक प्रश्न मैंने अभी देखा जो आ रहा है इस तरह से कि प्रोटीन एनिमल सोर्स से क्यों अच्छा नहीं होता है, अच्छा। और क्या न्यूट्रीचार्ज किसी भी तरह का ऐसा प्रोटीन यूज करता है? देखिए, न्यूट्रीचार्ज के सारे प्रोडक्ट्स 100% वेजिटेरियन हैं। इसका मतलब है हम किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट किसी भी एनिमल सोर्स से कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं लिया जाता है। सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो प्लांट सोर्स से हैं। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स तो हमारे वीगन हैं, जैसे अभी जो अपना न्यूट्रीचार्ज डॉयपैक है, दोनों स्ट्रॉबेरी और कोकोआ, वो वीगन है। वीगन का मतलब है इवन उसमें दूध का भी कोई अंश नहीं है। जो पहले अपने जार आते थे प्रोटीन के, उसमें 10% मिल्क प्रोटीन हुआ करता था,
लेकिन अब जो डॉयपैक आया है उसमें वो 10% मिल्क प्रोटीन को भी प्लांट प्रोटीन से रिप्लेस कर दिया गया है। तो अब जो आप 74% जैसा हम कहते हैं कि उसमें प्रोटीन है, वो सारे जो है वीगन सोर्स से, प्लांट बेस्ड सोर्स से आए हुए हैं। ये प्रश्न किसी ने पूछा है कि एनिमल सोर्स वाले अच्छे क्यों नहीं होते हैं। बहुत सिंपल सा कारण है, एनिमल सोर्स से लेने के बाद में जो भी आप जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, सवाल सिर्फ प्रोटीन का ही नहीं है, आपको बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारी अननेसेसरी चीजें भी उसके कारण शरीर में आएंगी। दूसरी बात, एक जो चीज जो हम हमेशा कहते हैं सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, आपने मनीषा से, अरविंद से और बाकी ट्रेनर से सुना होगा, न्यूट्रिशन के मामले में कौन सा न्यूट्रिशन हम खा रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम एब्जॉर्ब क्या कर पा रहे हैं। ये एक चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना जरूरी है कि बॉडी क्या एब्जॉर्ब कर पा रही है। इसको मैं गैर साइंटिफिक सिंपल भाषा में इस तरह समझा सकता हूँ कि कोई चीज अगर हमने 100 यूनिट खाई और हमारे शरीर ने उसको सिर्फ 20% यानी 20 यूनिट ही अगर ग्रहित किया, अगर उसको एब्जॉर्ब किया, तो हमारा बहुत मतलब इफिशियंसी बहुत कम हो गई। खाने को तो हमने 100 ग्राम खाई और 20 ग्राम ही हमारे शरीर के अंदर गई। उसके बजाय अगर कोई चीज हम सिर्फ 30 ग्राम खाते हैं लेकिन वो 90% अगर एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब 27 ग्राम उसमें से हमको मिल जाता है, वो ज्यादा बेहतर है। तो जो वेज प्रोटीन, सोया प्रोटीन आइसोलेट जैसे जो हम यूज कर रहे हैं ड्यूपॉन्ट से खरीदा हुआ, उसकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो 90% तक है। तो जब हम कहते हैं कि हम जहाँ पे 16% मतलब 74% हम डाल रहे हैं, तो 90% ऑफ दैट विल गेट एब्जॉर्ब इन योर बॉडी। वही प्रोटीन अगर आप किसी और सोर्स से लेने जाएंगे, हो सकता है अगर आप दाल से लेने जाएंगे तो हो सकता है वो आपकी बॉडी में पूरा एब्जॉर्ब ना हो, तो उससे आपको उतना फायदा मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशन के केस में, इंस्टेड ऑफ ओनली द क्वांटिटी दैट वी आर हैविंग। मनीषा, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? Yes sir, it's very important. आपने बोला we say 74% प्रोटीन है। इनफैक्ट अगर आप हमारा न्यूट्रीचार्ज का डॉय पैक देखेंगे, न्यूट्रीचार्ज कोको डॉय पैक या न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट डॉय पैक, यादव जी, हाँ मैं मंगवा देता हूँ जी, अगर आप उस पर देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है 80% सोय आइसोलेटेड प्रोटीन, ब्रैकेट में हमने लिखा है 80%, मतलब 80% डाला गया है। क्लेम हम कर रहे हैं 74% प्रोटीन, इसका मतलब हम ऑलरेडी आपको बता रहे हैं कि 80% डाला है, मगर एब्जॉर्ब जो है वो 74% होगा। इसका मतलब 91 से 95% के बीच में आपकी शारीरिक स्थिति के हिसाब से वो एब्जॉर्ब होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं बताना चाहती थी। इसके साथ साथ एक और चीज जो अरविंद सर ने भी बोली, पर मुझे लग रहा है कि एक पॉइंट मैं और थोड़ा ऐड कर दूं। सप्लीमेंट्स जब हम बनाते हैं, जब भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की बात होती है, तो आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां आपको ऐसी मिलेंगी जो एक एक इंग्रेडिएंट पे सप्लीमेंट बना देती हैं। जैसे आपको मिलेगा कोई प्रोडक्ट जो सिर्फ ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड का प्रोडक्ट है, या एक प्रोडक्ट जो सिर्फ बोसवेलिया का प्रोडक्ट है, कोई भी एक पैकेट है। ये देखिए, ये है न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का पैक, और अगर मैं आपको कैमरा के पास ले जाकर के दिखाती हूँ, ये आप देखेंगे इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है, और यहाँ शायद उल्टा नजर आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सोय आइसोलेटेड प्रोटीन 80%। तो हम तो ये भी नहीं कह रहे हैं आपसे कि 80% डाला है और 80% एब्जॉर्ब हो जाएगा। हम हर ट्रेनिंग सेशन में आपको यही बोलते रहे हैं 74% प्लांट प्रोटीन डाला है। न्यूट्रीचार्ज इतनी ट्रांसपेरेंट और ईमानदार कंपनी आपको मिलना बहुत मुश्किल है। तो हम बात कर रहे थे कि आपको यूजुअली मिलेगा, हर इंग्रेडिएंट का एक प्रोडक्ट मिल जाएगा मार्केट में, और वो बहुत एक्सपेंसिव भी होगा। न्यूट्रीचार्ज की फिलॉसफी ये है ही नहीं। जब मनोज सर ने इस कंपनी को शुरू किया और प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेट किए, और क्योंकि मुझे और अरविंद सर को बहुत ज्यादा मौका मिला है उनके साथ काम करने का, तो उनके पीछे की फिलॉसफी हमें पता थी। वो सिर्फ ये चाहते थे कि वैल्यू फॉर मनी, कम कीमत में हम सारे इंग्रेडिएंट्स दे पाए ताकि प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा आए। इसलिए आप देखेंगे न्यूट्रीचार्ज वुमेन में 50 इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं एब्जॉर्प्शन में। मैं जो मिलन सर ने एब्जॉर्प्शन का पॉइंट बोला, उसी पर ऐड करना चाहती हूँ कि बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, तो उनको भी प्रोडक्ट में डालना बहुत जरूरी है। जैसे मिलन सर प्रोबेबली फॉरगॉट टू मेंशन द पॉइंट ऑफ फाइबर, जो आप हमेशा कहते रहते हैं। आप ही बोलें सर वो पॉइंट, बिकॉज यू एक्सप्लेन इट मच बेटर। हाँ, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के लिए फाइबर बहुत आवश्यक होता है।
और इसीलिए यूजुअली अगर आप देखेंगे ना दुनिया में मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो ये प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं वो क्या करती हैं, फाइबर अलग से बेचती हैं। तो फाइबर का अलग प्रोडक्ट बनाती हैं, प्रोटीन का अलग प्रोडक्ट बनाती हैं। अब उसमें क्या होता है कि आप ये कंज्यूमर के ऊपर छोड़ रहे हैं कि वो याद रखे कि प्रोटीन के साथ में फाइबर भी लूं। दो चीजें होती है, एक तो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है सबसे पहली बात, दूसरी बात ये कंज्यूमर के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि उनको याद रखना है कि उन्हें फाइबर भी साथ में लेना है। डे वन से, जब से 2011 से हमने प्रोटीन बनाया है, हमने हमेशा से उसमें 10% फाइबर डाला है। तो क्या है, अगर आप देखेंगे न्यूट्रीचार्ज का, जब कोई भी तीनों में से कोई भी प्रोटीन आप ले रहे हैं, फाइबर इज अवेलेबल देयर विच विल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ दैट प्रोटीन। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। मनीषा, नाउ वी आर एट 12:04 हो चुके हैं। हमें क्या करना है, क्योंकि यूजुअली हमें लगता है कि 12 बजे तक हमें सेशन खत्म करना चाहिए। अगर हम एक काम और कर सकते हैं, अगले रविवार को जरूरत होने पर दूसरा सेशन रख सकते हैं, पर सभी के समय का हमें, we should respect everybody's time. Absolutely, sir. So if all of us feel, we can actually close this session. मैंने नजर मेरी अभी गई समय के ऊपर। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ये आज जैसे आपने हम तीनों के साथ में वार्तालाप किया, मतलब वार्तालाप तो वन जो आपने क्वेश्चन पूछे लिखे हुए और हमने जवाब दिया। इस तरह के सेशन का वेट करने की भी आपको जरूरत नहीं है। आपके पास हम में से कई लोगों के नंबर ऑलरेडी हैं, हमारी टीम के लोगों के नंबर हैं। कोई भी प्रश्न आता है आप जरूर पूछिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें पूछिए, कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत है आप किसी प्रकार का भी प्रश्न पूछ सकते हैं। एक आखिरी प्रश्न मेरे को एक बिजनेस रिलेटेड आया है अभी कि सर लॉकडाउन में हम कैसे जाके बात कर सकते हैं। तो दो बातें सर, कल शाम को वैसे तो लॉकडाउन खोल दिया गया है कंटेनमेंट जोन के अलावा, तो अब खुल के बिजनेस किया जा सकता है। दूसरी बात, वैसे भी टेक्निकली फूड और फूड सप्लीमेंट जो हैं वो इसेंशियल प्रोडक्ट्स में काउंट होते थे। तो इवन लॉकडाउन के दौरान सारी जो बरतने को कहा गया था, जितना भी हमें चीजें, मतलब मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, वो सबको अभी भी फॉलो करें। कहीं पे भी हम कोई कोताही ना बरतें, लेकिन हम जाके लोगों के साथ बात कर सकते हैं। पिछले 3 महीनों में हम सभी लोगों ने सोशल मतलब डिजिटल चीजों को ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया है। आप सभी लोगों के पास में मैक्सिमम वो वीडियोस हैं न्यूट्रीचार्ज के भेजे हुए, जहां पे छोटे छोटे 1-1, 1.5 मिनट के कम्युनिकेशन अवेलेबल है कस्टमर्स को देने के लिए, उनको फॉरवर्ड करने के लिए। तो आप वो भी करिए, लोगों से बात करिए, उनको बताइए कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्ट्स की अब ज्यादा आवश्यकता है और इस पर हमें फोकस करना है। तो इन सब चीजों के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर फीडबैक आएगा कि ऐसे और एक सेशन की आवश्यकता है, और एक सेशन किया जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हम लोग सिर्फ आप लोगों के लिए हैं। आपकी लाइफ को आसान बनाने के लिए जो करने की आवश्यकता है वो न्यूट्रीचार्ज का टॉप मैनेजमेंट करेगा। आप 100% इस बात पे भरोसा कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। थैंक यू। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment and don't forget to subscribe our channel.